नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज एमएस एक्सेल में हम पेज लेआउट टैब के बारे में जानेंगे कि क्या होता है ये, किस तरह से इसका यूज होता है, इसके ऑप्शंस का। तो इसको हम देखते हैं। तो एग्जांपल के लिए एक यहाँ पे आपके सामने टेबल है, इसी में कुछ चीज़ों को लगा के देखते हैं। सबसे पहले आपको इसमें ऑप्शन दिख रहा है थीम का। तो थीम ये एमएस वर्ड में भी आपने किया है, इसमें भी एक बार देख लेते हैं किस तरह से होता है। जैसे ये एक टेबल है, इसको हम पहले थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना देते हैं, थोड़ा डिजाइन यहाँ से टेबल से हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, या कोई भी हम ले सकते हैं। उसके बाद आप पेज लेआउट में जब जाते हैं तो आपको थीम का ऑप्शन मिलता है। थीम में अगर आप जाकर के सेलेक्ट करेंगे तो उसी तरह से इसका कलर उसी थीम के अनुसार हो जाएगा। जो उसमें कलर होगा, जो फॉन्ट होगा, जो भी स्टाइल होगा, उसी तरह से ये हो जाता है। नेक्स्ट इसमें इसके आगे आपको दिख रहा है कलर का ऑप्शन। ये आपको कलर के ऑप्शन देता है, आप जिस तरह का कलर टेबल में करना चाहते हैं, ये देखिए उसी तरह का कलर इसमें आ जाएगा। उसके बाद फॉन्ट, जिस फॉन्ट में आप चाहते हैं उस फॉन्ट को यहाँ से ले सकते हैं, ये उसके लिए है। इफेक्ट इसमें वर्क नहीं करता है, ये आपको किसी इमेज में अगर करूँ तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। जैसे ये ले लेते हैं। अब देखिए इसमें अगर मैं कोई इफेक्ट देता हूँ तो देखिए थोड़े चेंजेस होने शुरू हो गए हैं। तो ये इससे रिलेटेड रहता है इस तरह का। तो ये है थीम्स। थीम्स में ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, सिर्फ आपको थीम मिल जाएगी, आपको टेबल किस तरह से डिजाइन करनी है, उसमें फॉन्ट वगैरह किस तरह से लेना है, कलर और फॉन्ट आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये आप थीम दे सकते हैं। नेक्स्ट आपको मिलता है पेज सेटअप का, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। पेज सेटअप, इसके अंदर आपको मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, पेज ब्रेक, बैकग्राउंड, प्रिंट टाइटल्स, ये सब जो है इसमें से कुछ ऑप्शन आप एमएस वर्ड में कर चुके हैं, लेकिन इसमें एमएस एक्सेल में किस तरह से वर्क करते हैं इसको भी देख लेते हैं। अगर अभी मैं प्रिंट प्रीव्यू दिखाऊं तो देखिए प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस तरह से आ रहा है। अब ये अभी पोर्ट्रेट में है, तो पूरा पन्ना जो आगे का, इसके आगे का पोर्शन है, ये नेक्स्ट पेज में चला गया। हम चाहते हैं कि इसको पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप में ले लेते हैं, तो वो हम यहाँ से ले सकते हैं ओरिएंटेशन से। अगर आप देखेंगे इसमें तो ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अभी देखिए पोर्ट्रेट सेलेक्ट है, अब मैं लैंडस्केप पे क्लिक करता हूँ तो ये लैंडस्केप पे हो जाएगा। अभी आप, मैं इसका थोड़ा साइज घटाता हूँ, ये देखिए। तो अभी आपको दिख रहा है ये जो डॉटेड लाइनें दिख रही हैं, ये पूरा एक पेज है, यहाँ से यहाँ तक दिखा रहा है। इसी तरह से ये दूसरा पेज है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे तो ये कई सारे पेजेस इसमें दिख जाएंगे, ये देखिए। तो अभी ये एक पेज के अंदर आ गया। अब अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ तो ये देखिए पूरा, पूरी की पूरी सीट एक पेज के अंदर आ गई है लैंडस्केप में। ये आप यहाँ से भी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप का। अब दूसरा हम आते हैं मार्जिन में। अब मार्जिन देखिए आपको अभी ये नॉर्मल में है, ये नॉर्मल मार्जिन में। मार्जिन क्या होता है, जब कोई पेज होता है, अगर मैं इसको प्रीव्यू करूँ तो ये देखिए, जो ये लेफ्ट साइड में छूटी है जगह, राइट साइड में छूटी है, ये अब ऊपर छूटी है राइट साइड में, तो ये सब पूरा मार्जिन होता है। अब अगर मैं यहाँ पे, आप एक ऑप्शन देखेंगे मार्जिन का, ये अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो देखिए आपको मार्जिन दिखा रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि इन लाइनों से पता चल रहा है आपका लेफ्ट राइट अप एंड डाउन में कितना कितना मार्जिन छूटा हुआ है। इसको आप सेट कर सकते हैं, आप यहाँ के ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल पेज लेआउट से ही देखते हैं। मार्जिन में अगर आप देखना चाहते हैं, अभी नॉर्मल, वाइड, नैरो, पहले इन तीन ऑप्शन को देखते हैं। अभी आप यहाँ से भी ले सकते हैं, आप क्लिक करेंगे तो उसी तरह से वो मार्जिन सेलेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पर इसका अंदाजा नहीं आएगा। मैं आपको इसे प्रिंट प्रीव्यू में दिखाता हूँ। अब प्रिंट प्रीव्यू में देखिए हम मार्जिन यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे मार्जिन का, तो इसमें आप क्लिक करेंगे तो अभी देखिए नॉर्मल है। अब मैं इसको वाइट करता हूँ तो देखिए थोड़ा सा ही मार्जिन बढ़ गया है साइड से। इसी तरह से अगर मैं मार्जिन को नैरो करूँ तो अब देखिए कितना कम हो गया है चारों तरफ से। नैरो मतलब बहुत छोटा, पतला हो गया, मार्जिन बहुत कम हो गया है। तो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास में इसी में ऑप्शन होता है एक कस्टम मार्जिन का, ये आप इसमें क्लिक करके अपने अनुसार मार्जिन को सेट कर सकते हैं। अब जैसे सपोज मैं ऊपर से मार्जिन को टॉप से बढ़ा देता हूँ, ये देखिए 5.6.4 आ गया। ओके, तो आप देखिए कितना मार्जिन बढ़ गया है। इसी तरह से मार्जिन को और अगर अभी चलिए यहाँ से कम कर देते हैं, अगर मैं लेफ्ट साइड से बढ़ाऊँ, ओके, तो ये देखिए इतना मार्जिन बढ़ गया है।
इसके अलावा सेम यही चीज़ आप बॉटम से और राइट साइड से भी कर सकते हैं। आपको मार्जिन कितना छोड़ना है आप यहाँ से इसके अनुसार अपनी मर्जी से इसको सेट कर सकते हैं। तो ये मार्जिन आप समझ गए होंगे किस तरह से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका मार्जिन हमारा हो गया है, ओरिएंटेशन हो गया है। अगला ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें साइज का। तो यहाँ से आप पेज का साइज चूज कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली जो होता है A4 में हम वर्क करते हैं तो ये A4, यहाँ से भी आप पेज ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा कैसा पेज का साइज कितना है। अगर यहाँ तो मैं इसको कम कर दूँ तो आपको शायद समझ में आ जाए। ये देखिए अभी पेज की लेंथ, अब मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ, अभी लीगल करता हूँ तो ये देखिए थोड़ा सा और बढ़ गया। लीगल का पेज थोड़ा और लंबा होता है, थोड़ा और बड़ा होता है। इसी तरह से अगर A4 करता हूँ तो उसका थोड़ा छोटा हो जाएगा, A5 और छोटा हो जाता है। तो इस तरह से हम पेज ले सकते हैं। जैसा हमारा पेपर है जिसमें हम प्रिंट देना चाहते हैं, पहले ही हम उसके अनुसार पेपर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, पेज का साइज। नेक्स्ट आपको दिख रहा है प्रिंट एरिया। अब ये आपको प्रिंट एरिया किस तरह से काम करता है। अगर अभी मैं प्रिंट रिव्यू दिखाऊं तो देखिए इतना ये प्रिंट होगा। अच्छा, एक चीज़ और रह गई है, अगर आप मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो इस तरह से भी सेट कर सकते हैं, अपने अनुसार जितना आप चाहें यहाँ से भी आप लेकर के सेट कर सकते हैं। आपको कस्टम में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। अगर ये मार्जिन दिख नहीं रहा है तो यहाँ से आपको दिख जाता है, इस पर क्लिक करेंगे, जो राइट साइड में बॉटम में आपको ये ऑप्शन दिखता है, इससे ये स्टार्ट ऑन हो जाएगा और इसी से ऑफ होगा। तो आप अपने अनुसार ऐसे भी मार्जिन सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब दूसरे ऑप्शन को देखते हैं जहाँ हम प्रिंट एरिया की बात कर रहे थे। अगर हम प्रिंट प्रीव्यू की बात करें तो अभी देखिए ये पूरा इस तरह से प्रिंट होगा, लेकिन अब हम चाहते हैं, हम केवल 10 तक ही प्रिंट करना चाहते हैं। तो हम उसमें किस तरह से करेंगे, हम प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लेंगे एरिया, आपको कितना, सपोज 10 तक ही आपको प्रिंट करने हैं, सीरियल नंबर 1 से 10 तक ही करने हैं, बाकी नीचे की प्रिंट नहीं करने हैं। तो आपने इतना सेलेक्ट किया और सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दिया। तो अब देखिए ये आपका डॉटेड इतना सेलेक्ट हो गया। अब अगर मैं प्रिंट कमांड देता हूँ तो आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे केवल 10 तक ही दिखा रहा है, 10 के नीचे के शो नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं। अगर हटाना है तो हम यहीं से क्लियर प्रिंट एरिया कर देंगे, प्रिंट एरिया हट जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक भी हमारा इसी तरह से काम करता है। हम मान लीजिए 10 के बाद में इसकी 10 के 11 की जो एंट्री है हम नई पेज से चाहते हैं, तो हम सीधे 11 को हम सेलेक्ट किया और यहाँ से इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक कर दिया। तो अब देखेंगे आपका 10 एंड 11 यानी 10 और 11 के बीच में, यानी कि 10 और 11 के बीच में आपको एक लाइन ऐसे दिख गई है, इसका मतलब यहाँ से पेज ब्रेक हो गया है। अब किस तरह से पता चलेगा, हम जब प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो देखिए ये केवल 10 तक दिखा रहा है। अगर मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो अगली एंट्री नेक्स्ट पेज में चली गई है। ये देखिए आपको यहाँ पे दिख भी रहा है पेज 1 ऑफ 2। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ये देखिए ये पेज 1 और ये पेज 2। तो ये भी आप समझ गए होंगे पेज ब्रेक किस तरह से काम करता है। अगर मुझे हटाना है तो रिमूव पेज ब्रेक करके या रीसेट ऑल करके आप इसे हटा सकते हैं। अगला ऑप्शन बैकग्राउंड का है। अगर आपको पेज के बैकग्राउंड में कोई इमेज देनी है तो आप वो दे सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ, तो देखिए हर पूरे पेज में सब में बैकग्राउंड में ये इमेज आ गई है। तो आप एक इस तरह से इमेज बैकग्राउंड में दे सकते हैं, लेकिन जो प्रिंट में है आपको वो बैकग्राउंड में इमेज प्रिंट नहीं होगी, केवल ये इसमें शो करेगा आपको बैकग्राउंड अगर अट्रैक्टिव बनानी है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल्स इसमें क्या होता है, जब हम इसमें क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरह का एक मेन्यू आपके सामने आता है। अब इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, ये हम कुछ बाहर भी करेंगे, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन आपको इसमें जैसे यहाँ दिख रहा है ग्रिड लाइन का। ग्रिड लाइन, तो ग्रिड लाइन किस तरह से काम करता है, इसका बैकग्राउंड हटा देते हैं, थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, दोबारा इसी में क्लिक करके रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप हटा सकते हैं। अब प्रिंट टाइटल में आपको पहला ऑप्शन ग्रिड लाइन दिख रहा है। अब ग्रिड लाइंस क्या होती हैं, ये जो आपको टेबल में छोटी छोटी लाइनें जो अभी दिख रही हैं लाइट उसमें, ये देखिए ये जो है, ये जो लाइनें दिख रही हैं ये ग्रिड लाइंस होती हैं। अभी किस तरह से काम करती हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ग्रिड लाइंस का, यहाँ पे व्यू का ऑप्शन है, अगर मैं इसे अनचेक कर दूँ तो देखिए ग्रिड लाइंस कहीं नहीं दिख रही है इसमें। तो ये होती हैं ग्रिड लाइंस। व्यू में क्लिक किया तो ये सब शो होंगी। तो अब जब हम कभी प्रिंट कमांड देते हैं तो कभी भी ये ग्रिड लाइन देखिए कहीं नहीं आ रही है, सिर्फ जो हमने इसमें बॉर्डर दिया है वही दिख रहा है। अगर मैं इस बॉर्डर को भी हटा दूं, अगर मैं इस टेबल को सेलेक्ट करूं और यहाँ से नो बॉर्डर करूं, तो अब आप देखेंगे कंट्रोल पी
प्रिंट प्रीव्यू, ये देखिए अब ग्रिड लाइंस नहीं है, कहीं नहीं दिख रही है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि ग्रिड लाइंस भी प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम किस तरह से, उसमें ऑप्शन आता है यहाँ पे प्रिंट टाइटल्स में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन ग्रिड लाइंस का आता है, तो हम इसको चेक करके ऑन कर दे रहे हैं और ओके कर देते हैं। तो अब जितनी भी ग्रिड लाइंस दिख रही हैं, अगर मैं कंट्रोल की दबाता हूँ तो देखिए ये ग्रिड लाइंस भी इसमें अब देखिए आ गई हैं। अभी ये टेबल मॉडिफाइड है तो इस वजह से ग्रिड लाइंस दिख नहीं रही हैं। अभी जैसे ये टेबल को हम नॉर्मल कर लेते हैं, तो उसके लिए होम पे जा करके क्लियर से हम क्लियर फॉर्मेट्स कर लेते हैं। अब देखिए नॉर्मल हो गई है। अब हम इस टेबल पे अभी जो ये ग्रिड लाइंस हैं ये नो बॉर्डर कर रखा है, तो अभी इसमें कोई भी बॉर्डर नहीं है। तो अभी हम प्रिंट कमांड देते हैं तो देखिए यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी लाइन शो नहीं हो रही, ग्रिड लाइन ना बॉर्डर, क्योंकि बॉर्डर हमने दिया ही नहीं है। अब ग्रिड लाइंस को अगर हम चाहते हैं कि ग्रिड लाइन इसमें दिखे, तो उसके लिए पेज लेआउट में प्रिंट टाइटल्स के इस ऑप्शन में हम जब क्लिक करते हैं तो ये जो मेन्यू आता है इसमें ऑप्शन आपको दिख रहा है ग्रिड लाइंस, इसको चेक करके ओके कर देते हैं। तो अब देखिए जब प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे हम, तो देखिए पूरी ग्रिड लाइंस भी शो हो रही है, यानी कि जब हम प्रिंट देंगे तो ये ग्रिड लाइंस भी प्रिंट होंगी। तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो अब ये शो नहीं होगा, अब देखिए अब शो नहीं हो रहे हैं। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि जब आप कुछ भी प्रिंट करना चाहेंगे, अभी थोड़ा सा जैसे सपोज मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ इसमें, जैसे फॉन्ट का मैंने कलर इसमें थोड़ा बहुत सब में अलग अलग कर देता हूँ। चलिए इतना काफ़ी है। अगर मैं इसको प्रिंट प्रीव्यू देता हूँ तो देखिए जो आपका कलर है, अगर हमारे पास कलर प्रिंटर है तो ये इसी तरह से कलर में प्रिंट देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ब्लैक एंड व्हाइट निकले, तो उसके लिए आप सीधे प्रिंट टाइटल्स में जा करके इसमें क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिखता है ब्लैक एंड व्हाइट, इसको क्लिक करेंगे देन ओके। तो अभी देखिए यहाँ तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन जब हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो यहाँ पे आपको सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखेगा। ये जो भी है, अभी जो कलर दिए थे वो शो नहीं करेंगे, यानी कि ब्लैक में ही प्रिंट होगा। तो ये होता है आपका ब्लैक एंड व्हाइट के लिए। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं एंड ओके, देन अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो अब दोबारा से देखिए कलर आ गए हैं। इसी में अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको ड्राफ्ट क्वालिटी ड्राफ्ट के लिए होता है रो कॉलम हेडिंग्स। रो कॉलम हेडिंग्स क्या होती हैं, अभी आपको ये देखिए ये पूरे आप देख रहे हैं तो ये पूरा कॉलम्स की हेडिंग है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। इसी तरह से रो की 1 2 3 4 5 6 7 ये हेडिंग्स हैं। आप अगर इसमें जाकर के अगर रो कॉलम हेडिंग को ओके कर देंगे, तो जब आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे या प्रिंट देंगे तो देखिए ये हेडिंग्स भी हमें शो हो रही हैं, ये भी इसके साथ में प्रिंट होंगी। अगर कभी किसी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, अगर आपको प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिंट टाइटल्स में रो एंड कॉलम हेडिंग्स का। नेक्स्ट आपको डाउन देन ओवर, ओवर देन डाउन, ये दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ये भी एक अच्छे और इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। इसके लिए मैं थोड़ा सा कुछ चेंजेस करके आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी मैं इस टेबल को और सीट्स में भी और पेजों में भी कॉपी कर देता हूँ। जैसे पेज 1 सबसे पहली टेबल है, इसको मैं कर देता हूँ 1, या इसको बीच में लिख देते हैं 1, और इसका थोड़ा सा हम साइज बढ़ा देते हैं, ये समझने में आसान हो जाए। दूसरा हम इसको कर दे रहे हैं 2 एंड 9। अब देखिए आपकी पूरी टेबल रेडी है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब देखते हैं कि जो हम प्रिंट दे रहे हैं, क्योंकि इसमें जो आपको ऑप्शन दिख रहा है वो आपको दे रहा है डाउन, पहले नीचे को प्रिंट होगा फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे जा करके नेक्स्ट पेज से फिर डाउन को प्रिंट होगा। तो हमने इसी सीक्वेंस में इसमें नंबर डाले हैं 1 2 3। अब ये इस सीक्वेंस में प्रिंट होता है या नहीं होता है, तो देखिए नंबर 1, पेज नेक्स्ट पेज पे आते हैं, देखिए 2 3 फिर 4 5 6 7 8 9। देखिए हमारा जो हुआ है बिल्कुल सही इसी सीक्वेंस में प्रिंट हुआ। अब हम इसमें चेंजेस कर देते हैं। अब हम इसको कर रहे हैं ओवर देन डाउन, पहले ऊपर के करेगा उसके बाद नीचे के प्रिंट, ठीक है। तो इसको करने के बाद ओके कर दिया। अब हम प्रिंट प्रीव्यू अगर देखते हैं तो ये देखिए 1 2 आना चाहिए था, ये 4 आ गया है। ये देखिए 3 आना चाहिए था, 7 आ गया है। 2 आना चाहिए था, देखिए इस तरह से ये
सीक्वेंस ऐसे लेनी है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से, ना कि ऐसे में, ऐसे की जगह इस तरह से लिया है। तो आप समझ गए होंगे इस ऑप्शन को। ये डाउन देन ओवर पहले नीचे को प्रिंट करेगा, उसके बाद नीचे के सारे हो जाएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज में ऊपर की तरफ से फिर नीचे को आएगा। ओवर देन डाउन में पहले ऊपर की लाइन को रो में जितने भी रो के अनुसार जो भी पेजेस होंगे पहले उनको प्रिंट करेगा, फिर उसके नीचे वाले प्रिंट करेगा इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है ऑप्शन। तो उम्मीद है आपको पेज सेटअप के ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे, और यही सारे ऑप्शन आपको प्रिंट प्रीव्यू में यहाँ पर भी मिल जाते हैं। अगर आपको पेज प्रिंट करने हैं तो आपको यहाँ से पेज भी दे सकते हैं। आपको पेज 1 से 2 कितने तक करना है वो नंबर आप दे सकते हैं। उसके अलावा सिलेक्शन आपको जितना सेलेक्ट किया है उतना ही प्रिंट करना है तो आप यहाँ सिलेक्शन ले सकते हैं। और सेलेक्टेड टेबल कोई है तो केवल उसी को करना है तो वो कर ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से आप प्रिंट दे सकते हैं। लैंडस्केप ओरिएंटेशन का बता दिया है और मार्जिन आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको इसमें दिखता है फिट टू स्केल का ऑप्शन। अब ये किस तरह से काम करते हैं तो ये देख लीजिए। जैसे आपको पहला ऑप्शन इसमें दिख रहा है ये वाला ऑटोमेटिक वाला, ये जो ऑप्शन है इसमें विड्थ यानी कि अगर आपको देख लीजिए किस तरह से काम करता है। अगर मैं कंट्रोल पी प्रिंट रिव्यू देखता हूँ तो देखिए पहला पेज है, पहला पेज में सिर्फ एक ही जो पहले पेज के अंदर जितना टेबल थी वही आ रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ दो टेबलें दोनों दो पेज एक ही उसमें आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे पेज 1 ले लिया, ओके। अब मैं प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ तो ये देखिए जितना भी मैटर था सारा का सारा ऑटोमेटिकली एक ही पेज में आ गया जितना भी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको 2 पेज करता हूँ तो अब देखिए जितना भी लिखा हुआ है ये 2 पेजों में सेट हो गया है। ये देखिए आधा इसमें आ गया और आधा इसमें, उसके बाद तीसरा भी दिखा रहा है लेकिन वो खाली है। तो ये हमारे पेजेस प्रिंट करने के लिए होता है। अभी ये विड्थ में है, अगर मैं इसी को कॉलम में लेना चाहूँ तो यहाँ से कॉलम में भी ले सकते हैं इस तरह से, सेम उसी तरीके से काम करेगा। हाइट और विड्थ अब वो होता है इस तरह से कि आपकी यहाँ की ये जो स्केल है ये कम हो जाता है इसमें ऑटोमेटिकली। फिलहाल इसको ऑटोमेटिकली रखेंगे तो सही है। अभी देखिए ये जो हमने स्केल ऊपर चेंजेस किए थे ऊपर, तो इसकी वजह से ये स्केल भी चेंजेस हो गया है। तो अभी जो चेंजेस हुआ था सिर्फ उसी को शो करेगा। अब अगर इसे मैं 100% कर देता हूँ यहाँ पे, तो प्रिंट प्रीव्यू देखूंगा तो ये अब 100% यानी कि उतना ही दिखाएगा। तो यहाँ से हम स्केल चेंज कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बढ़ाना है 120 कर दिया, अब देखिए ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ये देखिए ये नेक्स्ट पेज में चला गया है। अगर कम करना है तो आप कम भी कर सकते हैं, यहाँ से 80 लिया है। अब देखेंगे तो ये देखिए दूसरे पेजों का भी यहाँ पर आ गया है। तो ये आप मैटर के अनुसार ज़रूरत पड़ने पर स्केल कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे आप अगर कुछ एक्स्ट्रा पेज से बाहर जा रहा है तो इस परसेंटेज कम करके उसको पेज में ले सकते हैं, या अगर छोटा है मैटर तो उसको आप स्केल बढ़ा करके पूरे पेज में ले सकते हैं इसकी मदद से। नेक्स्ट ग्रिड लाइन का ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया था। इसको अगर हम ओके करते हैं, ग्रिड लाइन अगर व्यू ग्रिड लाइन को अगर टिक ऑफ कर दिया तो ग्रिड लाइन नहीं दिखती है, अगर इसको ओके कर दिया तो ग्रिड लाइन शो होती है। प्रिंट ग्रिड लाइन में अगर मैंने इसको ऑन कर दिया है तो अब जो भी प्रिंट मैं दूंगा उसमें ग्रिड लाइन्स शो होंगी। ये देखिए पूरी ग्रिड लाइन दिखाई दे रही है। तो ये इसके लिए होता है। हेडिंग्स में भी सेम, अगर मैं ये आपको जो ए बी सी डी पूरे दिख रहे हैं और 1 2 3 दिख रहे हैं, अगर मैं इस हेडिंग्स का जो व्यू हेडिंग्स ऑप्शन इसको ऑफ कर देता हूँ तो देखिए हेडिंग्स दिखनी बंद हो जाएंगी। ये देखिए ना इधर नंबरिंग है ना ऊपर ए बी सी डी। अगर इसको व्यू करूंगा तो ये दिखाई देंगी, एंड अगर प्रिंट पे टिक कर देता हूँ तो ये देखिए प्रिंट में भी ये शो होंगी। तो इसको फिलहाल बाय डिफॉल्ट ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको अरेंज का दिख रहा है। अरेंज आपको पहले भी बताया हुआ है, एक बार और देख लेते हैं। सपोज जैसे कोई इमेजेस हैं, कुछ हमने यहाँ इमेज ड्रॉ कर ली, अब देखिए ये जो इमेजेस हैं इनको अगर हमें आगे पीछे कहीं सेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ब्रिंग टू बैक, अब सेंड टू बैक कर देते हैं। अगर ये देखिए पीछे चली गई, या इसको पीछे करना है तो सेंड टू बैक करेंगे, बैक चली जाएगी। अभी देखिए जो ये ड्राइंग ऑप्शन से जो आ रहे हैं वही ऑप्शन आपको पेज लेआउट में यही मिलते हैं। अगर सिलेक्शन पैनल ऑन करते हैं तो ये देखिए ये आपको MS वर्ड में बता चुका हूँ, ठीक है। इस तरह से अगर चेंजेस करना है तो आप इसको कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपको इसी में ग्रुप का ऑप्शन मिलता है, ये जो है
यानी कि आपने जैसे इसको सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, अब इन सबको आपको ग्रुप करना है। तो मैं अगर इस पर जा करके ग्रुप करता हूँ तो अभी पूरा एक ग्रुप तैयार हो गया है। अब इसमें अगर कोई चेंजेस करूँगा तो ये एक ही साथ होगा। अगर हटाना है तो आप सीधे अनग्रुप कर सकते हैं, ये हट जाएंगे। ठीक है, और ये आपका जो है रोटेशन के लिए है, आपको रोटेट करना है तो इस तरह से इसको रोटेट कर सकते हैं। तो सिंपल सी ये चीज़ें आप एमएस वर्ड में कर चुके हैं, अगर नहीं किया है तो उस वीडियो में आप इसको देख सकते हैं। और लगभग इसके सारे ऑप्शन अब समाप्त हो चुके हैं। उम्मीद है ये सारे ऑप्शन आप समझ गए होंगे। थीम, पेज सेटअप, स्केल टू फिट, सीट ऑप्शन एंड अरेंज। तो आज की वीडियो में इतना ही। इन सारे ऑप्शंस को, इन सेटिंग को देखिए, समझिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। प्रिंट निकालने में इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो इन्हें अच्छे से समझ लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।